तो सबसे पहले सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम निकालने के लिए। और नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। आप जैसे महापुरुषों के साथ इंटरव्यू का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इनर्जिक बिजनेस में, कैंगन वाटर के बिजनेस में एक बहुत बड़े नेटवर्क बनने के बाद आप लोग मिले हमको, और ये मेरा सौभाग्य है। और ये इंटरव्यू रखने का मकसद ये है सर कि आप लोगों के पास जीवन का भी बहुत बड़ा अनुभव है, अपने अपने प्रोफेशन का भी बहुत बड़ा अनुभव है, और फिर नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत बड़ा अनुभव है आपके पास। और इसीलिए आप दोनों की जो स्पीड है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को सीखने का मौका मिल सकता है। तो पर्पज यही है सर इस इंटरव्यू का कि हम आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे, उस सवाल का आपको आंसर करना है ताकि लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले अजीत सर से हम पूछना चाहेंगे। अजीत सर, मेरी जानकारी में ये है कि आप रिटायर्ड डीएसपी हैं सर। पटना में। आप बोरिंग रोड में रहते हैं, बोरिंग कैनाल रोड में सर। और थोड़ा डिटेल में सर अपना परिचय हमको बताइए। सर मेरा एक रेजिडेंशियल होटल भी है सर जी। और ये 1996 से है। बिहार पुलिस सर्विस में रहते हुए फर्स्ट हम लोगों का फादर मदर के जाने के बाद म्यूचुअल जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ भाइयों में, तो वो पोर्शन हमको मिला था और हम उसको सोचे कि चूंकि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे दिमाग में बहुत पहले से था सर, तो उसमें जबकि हम कोई स्किल नहीं जानते थे, बट हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको सीखे और आज के दिन वो अच्छा हमको रिटर्न दे रहा है सर। किस नाम से होटल है सर? वो लक्ष्मी इन है, पहले सिद्धार्था इन 25 साल से था, बाद में अभी चेंज किए हैं मदर के नाम पर, लक्ष्मी इन है सर। तो और आप सर रिटायर कब हुए? रिटायर किए सर 2013 2013 में रिटायर हुए सर। और अभी आपकी आपकी उम्र कितनी है अभी? 71 प्लस। 71 प्लस। और आपके बच्चे सर? 3 बच्चे हैं सर। हाँ। और तीनों बच्चे में 2 बच्चे IITian हैं सर और एक बेटी पटने में मैरिड है सर। तो अब थोड़ा नागेंद्र वर्मा सर से भी उनका परिचय हम जान लें। सर आप बताइए अपने बारे में थोड़ा। नाम तो मेरा नागेंद्र कुमार वर्मा हुआ जी। बेसिकली हम नालंदा जिला के रहने वाले हैं, हाँ। क्योंकि नौकरी काल में ही मैं पटना में सेटल कर गया हूँ। और पटना का एक बिली रोड में अशोकपुरी इलाका है, वही मेरा निवास स्थान अब परमानेंट हो चुका है। और मैं 2014 में ही रिटायर कर चुका हूँ। सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता के पद पर मैं कार्यरत हूँ। मोटा मोटी यही हमारा इंट्रोडक्शन है। और आपके बच्चे सर? हमारे तो 4 बच्चे हैं जी। 2 बेटी है, एक बड़ी बेटी पूना में रहती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से करके MBA करके वो अपने हस्बैंड के साथ पूना में है। दूसरी बेटी JD विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और एक बड़ा बच्चा जो IITian रहा है, वो भी फ्रांस से PhD करने के बाद जर्मनी में जॉब किया करता था, फिर बाद में बौद्ध की तरफ वो आकर्षित हो गया, कुछ मेडिटेशन कार्य में वो लगा रहा। अभी वो अगेन इंडिया बैक होके हमारे साथ रह रहा है और हमारे अभी कार्यों में हाथ बटा रहा है। और दूसरा बेटा वो भी IITian है, लेकिन वो भी मध्य प्रदेश में IPS के पद पर कार्यरत है। MP कैडर मिला हुआ है उसको, और उसकी बहू भी MP कैडर में ही IPS। चलिए सर, बहुत बढ़िया सर। अब अजीत सिन्हा सर से एक सवाल है मेरा। आप लोग सर अच्छे जॉब में रहे हैं, और हमारी सोसाइटी में नॉर्मली सरकारी जॉब को सबसे अच्छा माना जाता है, और आप लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे जॉब में रहे सर। फिर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे शामिल हुए? सर ये प्रश्न हमसे है सर? हाँ।
हाँ सर, ये इसकी थोड़ी लंबी स्टोरी को हम 2 मिनट में शॉर्ट करते हैं सर। कि नेटवर्क मार्केटिंग में सर, चूंकि हमारे जिस समय बच्चे पढ़ रहे थे, तो एक पैसे के प्रेशर में हम रहना नहीं चाहते थे। तो 2 बच्चे आईआईटी में थे सर, और उन लोगों की डिमांड्स बहुत थी, और जॉब से जो पैसा आता था सर, तो मेरे पास 2 रास्ता था सर। एक रास्ता था कि पुलिस जॉब में पैसा अदरवाइज भी अर्न किया जा सकता है, लेकिन वो रास्ता हमको ठीक नहीं लगता था, कभी नहीं सर। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, पैसे से प्रेशर में रहना या पैसे से कमजोर होना जीवन का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। ये हमारे शुरू से दिमाग में था। तो जब जब हमको संभव हुआ, तो कुछ कुछ फर्स्ट बिजनेस हम बैंक से लोन लेके एक्सरे प्लांट स्टार्ट किए थे भैया के नर्सिंग। दूसरा, उसके बाद 94 में अल्ट्रासाउंड भी लगवाए थे, और उसमें कई पार्टनर्स हम रखे थे, बैंक से लोन नहीं लिए। और तीसरा, होटल को स्टार्ट किए। जब वो बिल्डिंग मेरे पास आया तो होटल स्टार्ट किए, और 2000 के जून में सर किसी ने हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाया एमवे का, और एमवे को हम फर्स्ट लुक में ही हमको बहुत अच्छा लगा, और हमने इमीडिएट डिसाइड किया कि नहीं, इसको करना है। फर्स्ट 6 मंथ में नहीं समझ में आया कि कैसे किया जाए। आई वॉज अबाउट टू फेल, अबाउट टू लीव द बिजनेस। लेकिन उसके बाद हमारे स्पॉन्सर हमको दिल्ली ले गए, और वहां से हमारी सफलता की जर्नी, चूंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेमिनार था, वहां से मेरी सक्सेस जर्नी शुरू हुई सर। और उसके बारे में बात करेंगे सर। अभी जी थोड़ा क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे तो जी, ज्यादा ठीक है सर। क्लैरिटी आएगा। जी ठीक है सर, मतलब ठीक है कैसे सर। इन्वॉल्व हुए फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो एक सवाल उसी से जी जुड़ा हुआ है कि जी पहली बार जब आपको बताया गया तो लोग बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, और जी आप पदाधिकारी थे पुलिस में, जी जी। तो आपको कैसे लगा कि समय है मेरे पास, हम कर लेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। एक्चुअली हम समय को वेस्ट करते थे सर। पटना एयरपोर्ट का सिक्योरिटी में थे उस समय, बिहार पुलिस के पास एयरपोर्ट की सिक्योरिटी थी। तो इवनिंग में हम फ्री हो जाते थे, और उसके बाद मित्रों के सर्किल मेरा बहुत बड़ा था सर। तो होटल में इवनिंग के बाद 7-8 घंटा हम लोगों का वो बेकार की चीजों में समय लगा था। तो जब किसी ने दिखाया, हमारे एक मित्र ने दिखाया ये अपॉर्चुनिटी नेटवर्क मार्केटिंग का, तो चूंकि हमारे मन में एक बात था सबकॉन्शियस माइंड में कि पैसे से कमजोर नहीं होना चाहिए। होटल भी उस समय 2000 में झारखंड और बिहार सेपरेट हुआ था, तो कई महीनों तक हमको पैसा, सैलरी स्टाफ का हमको अपने सैलरी से देना पड़ता था। तो हम सोचते थे कि और स्ट्रांग हो और मजबूत हो। तो फर्स्ट लुक में ही हमको अच्छा लगा कि ये तो बताया गया था कि अगले 6 महीना 9 महीना में आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो यू विल गेट 50,000 पर मंथ। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इसको करना चाहिए। सर टाइम जो है, जी, टाइम का आप, तो टाइम वही बता रहे हैं सर हाँ, कि इवनिंग के बाद मेरा 12 बजे रात तक वो समय अब समझ में आता है कि वो फालतू का समय हम वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमको अपना सुनहरा भविष्य दिखाई पड़ा उस अपॉर्चुनिटी में, तो उस समय को कट कर दिए सर। जितने मेरे सर्किल थे जो डेली होटल में आके बैठते थे 15-20, सब भाग गए सर, और हम उसमें पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए सर। सो समय आदमी
जीवन में अस्त व्यस्त रहता है, फालतू का समय वेस्ट करता है। तो समय तो यूज करने का चीज है, समय से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। अब थोड़ा नागेंद्र सर से पूछते हैं। सर आप भी अनम्यूट करिएगा अपने आप। हाँ, तो नागेंद्र सर, आप जब ज्वाइन हुए पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए, तो आपका क्या स्टोरी है, किसने बताया, कैसे हुआ, और आप उस समय जॉब में थे कि रिटायर हो चुके थे? नहीं, उस समय तो हम जॉब में थे। हाँ। और एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग के जो पहली जानकारी है एमबीए के बारे में मिली, एमबीए के बारे में और पहले भी जानकारी मिली थी हमें ज्वाइन करने से पहले। तो लोगों ने कहा कि ये सामान बेचना है, साबुन बेचना है, बेचना। तो उससे हमारा माइंड बहुत उसमें एक्सेप्टेंस की ओर नहीं गया। लेकिन अगेन 2 साल के बाद फिर उसी प्लान को किसी सज्जन ने बहुत ही अच्छे माहौल में हमको बताया गया। तो वो लगा कि नहीं, ये यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, ये दो बातें दिमाग में आया। तो कि ये तो किया जा सकता है, और पार्ट टाइम में अगर कुछ अर्न करने का रास्ता मिलता है ऑनेस्टली, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और बहुत ज़्यादा तो उस समय नहीं सोच पाया, लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद उस पर फेथ लेवल थोड़ा बढ़ा और मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो और टाइम का आपको भी नहीं लगा कि नौकरी करते हुए कैसे कर पाएंगे? नहीं, टाइम क्या कि हम नौकरी के अलावा हमेशा कुछ न कुछ अपने साइड में अपने एंगेजमेंट को मैं करता रहता था। एमए बिजनेस से पहले भी हम बहुत सी कामों को किया हूँ। रिलेटिंग मैंने कोचिंग चलाया है, रिलेटिंग मैंने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कराया है। इस सब टाइप का हम लोगों ने पहले भी किया है नौकरी के अलावा। तो ये मेरी हैबिट में था, वो मैं अपने जॉब के अलावा। और ज़्यादातर इस ख्यालों में इंगेज रहने के कारण मैं पोस्टिंग भी इर्द गिर्द पटना ही रखता था। मैं कभी भी, हालांकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमारा सिंचाई विभाग है, उसके ज़्यादा मैंने हम उन मैटरों को ज़्यादा नहीं हम बोलना चाहता हूँ माइक पर, लेकिन ज़्यादातर सुदूर में पोस्टिंग कराने के लिए लोग ला रहे थे, जैसे गंडक है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन हम ज़्यादातर पोस्टिंग पटने में ही रखने का प्रयास किया, और बच्चों के पढ़ाई पर फोकस रहा मेरा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो बेस्ट बेस्ट एजुकेशन उनको दूँ। और इसके लिए अगर कुछ हमको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है तो साइड से मैं याद करता। तो ये मैं पहले भी करता था और ये मिला, तो मैंने इसको भी स्टार्ट किया। तो अभी एज क्या है सर आपका? हम 2014 में रिटायर किए हैं, तो उस हिसाब से 68 है, लेकिन अब मैं 68 प्लस मान सकते हैं हमको। हाँ, अबाउट एक्चुअल में थोड़ा 70। 1-2 साल ज्यादा हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है सर, चलिए बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ इनर्जिक में क्या अच्छा लगा, पहले अजीत सर बोलेंगे कि इनर्जिक में सर आप एमबीए कर चुके थे, रिटायर हो चुके थे, ठीक है ना, कोई ऐसी बहुत बड़ी मजबूरी नहीं थी। जी इनर्जिक में आपको जब बताया गया, तो इनर्जिक में क्या अच्छा लगा, और हाँ कब आपको लगा कि बिजनेस भी करना है? जी। हाँ। तो सर जैसे ही फर्स्ट टाइम हमको दिखाया गया, हम्म। तो हेल्थ कॉन्शियस हम बहुत दिन से, हम्म। 25-30 साल से तो बोटेनिकल गार्डन मॉर्निंग वॉक में जाते हैं सर। हम्म। तो जब दिखाया गया तो पूरा प्लान समझने के बाद, वो हेल्थ प्लान समझने के बाद हमको एक बात लगा कि ये, चूंकि डायबिटिक भी हैं सर और काफी लंबा डायबिटिक है, तो हमको लगा कि मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो हम कुछ दिन के लिए, एक वीक के लिए बोले कि हम पानी पीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि रियली हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। हम यहाँ से बोरिंग कैनाल रोड से कंकड़बाग भेजते थे सर एक स्टाफ को, और एक वीक में ही हमको समझ में आ गया कि ये वर्दी है, ये लेने लायक है। और तो हमने डिसाइड कर लिया सर। बिजनेस के बारे में तो बाद में
हमको लगता है कि आपसे मिलने के बाद डिसीजन लिए कि नहीं इस पर वर्क भी करना है। ठीक है सर। आप नागेंद्र वर्मा सर, आपको तो लगता है अजीत सर ही बताए। जी आपको तो अजीत सर बताया ना कैंगन वाटर के बारे में? हाँ, हमको अजीत सर बताया। ठीक है, तो आपको देखने के बाद फर्स्ट इंप्रेशन में क्या लगा? नहीं, इस मशीन के बारे में हल्के फुल्के में पहले भी मेरे सामने चर्चा हुई थी, अच्छा। लेकिन उन लोग का जो बोलने का तरीका था, हम कहे कि भाई हम एक आदमी मेडिएटर थे जो हमारा न्यूट्रलाइज जाता था। मैं कहता था कि उनको एमए बिजनेस क्यों नहीं बताते, कि नहीं वो तो पानी बेचने का बिजनेस करते हैं। तो मेरे ये गले उतरता ही नहीं था पानी का बेचने का बिजनेस। तो काफी समय गुजर गया और हाँ अच्छा, वो भी मेरा कि बहुत महंगा है, बताया नहीं कितना का है, क्या है, कुछ नहीं बताया, इतने बताया पानी बेचने का बिजनेस है, बहुत महंगा है मशीन आता है। फिर समय गुजर गया, फिर 1-2 साल के बाद अजीत सर का एक दिन फोन आया कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम तो घर पर है, तो आइए आपके साथ चाय पिए और कुछ बातें करें। क्योंकि हम लोग एक दूसरे का क्रॉस लाइन थे, लेकिन हम लोग का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग था। हमारा एमबीए में हमेशा मिलना जुलना होता था। इवन हम लोग एक दूसरे के फंक्शन में भी पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो एक बात बताइए सर, जब आप मशीन लिए थे उसी समय तय कर लिए थे कि बिजनेस करना है, कि बाद में डिसाइड किए बिजनेस का? नहीं, उस समय तो नहीं तय कर पाए थे। मैं चूंकि ये कह दिए कि हेल्थ के बारे में, अपने बारे में बताया कि इस तरह से है, तो एक्चुअली एमबीए से भी इतना लंबा जो जुड़ा रहा हूँ, एमबीए से बहुत ज्यादा हम लोगों ने अर्न नहीं कर पाया। अर्न किया हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं अर्न किया हूँ, लेकिन बहुत ऐसा नहीं अर्न किया। लेकिन हेल्थ के प्रति हम एमबीए से बहुत काफी लगाव रहा है, जिसमें 1-2 हार्ट पेशेंट को मैंने सेव किया है, एक दो को ब्लड कैंसर पेशेंट को। ये मेरे नेचर और मैंने एक तरह से हॉबी नहीं कह सकते, मेरे सेंटिमेंट में जा चुका था। अपने फैमिली में भी बहुत से लोगों को लाभ चाहो। जैसे ही हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया है, तो मैंने कहा कि अजीत बाबू, जब आप इतने एक्सपीरियंस आदमी एनालाइज कर चुके हैं, तो आपको बहुत एनालाइज करने के लिए ये मेरा चेक रखे। और मैंने बुक कर दिया और मैं पानी फिर पीने शुरू कर दिया इनके हाथ, क्योंकि मशीन आने में 5-7 दिन लगा, तो पानी मैं यहाँ से मंगाता ही रहा। और मशीन आ गया, इसी बीच में आपका प्रोग्राम बड़ौदा का था, तो फिर मैं बड़ौदा भी चला गया, तो मशीन फिर भी नहीं सेट हुआ। मशीन आके पड़ा रह गया, तो लगभग 10-15 दिन वर्चुअली मैंने अजीतों के यहाँ से ही पानी मेरे आता रहा। और इस बीच में तो फीलिंग तो अजीत सर को तो मेजरली डायबिटीज का इशू था। हाँ, लेकिन हाँ 2-3 बार मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा कि वर्मा साहब, ये जितना बढ़िया हेल्थ है उतना ही बढ़िया इसमें वेल्थ भी छुपा हुआ है। बताया था, लेकिन मैं बहुत उसको सीरियस नहीं लिया। लेकिन बाद में धीरे धीरे लगा कि नहीं, इस पर काम किया जा सकता है और हम लोग इस एज में भी इसमें काम सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस एज में इस काम को नहीं कर सकते हैं। जैसा कि होता है इस एज में आदमी मतलब दी एंड स्टोरी की ओर चल देता है। तो और ये भी लगा कि चलो पानी पीने से एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी महसूस होगा कि नहीं, अब हम लोग थोड़ा सा लंबी पारी खेल सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं ट्राई करके देखें। और इसलिए हम दोनों का एज भी मैच कर रहा था और हम दोनों ने इसको कोशिश किया। और उसमें मेन तो आपका गाइडलाइन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जो अजीत बाबू आपको देते रहते हैं और हमसे सर बात करते रहते हैं। नागेंद्र सर, हाँ, अभी आपसे एक सवाल है सर, कि जैसे अजीत सर को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, मेजर इशू उनका वो था, आपको इस उम्र में कोई इशू था हेल्थ का? हाँ था। क्या? हमारा इशू था स्टोमक सिस्टम। अच्छा। वो बहुत प्रॉपर नहीं रहता था, उसके लिए हम बहुत सा न्यूट्राइट को प्रयोग करने का भी प्रयास किया, अपने दिनचर्या में भी प्रयास किया, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। वो इस पानी से हमको काफी, मैंने 99% कहिए हमको सफलता मिली है और मैं अच्छा महसूस करता हूँ और मैं हल्का महसूस करता हूँ। वेरी गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि हेल्थ का आपको बेनिफिट मिला। हाँ, ठीक है सर। तो अब आगे चलते हैं सर कि एक बड़ा मतलब आप लोगों से मिलने के बाद ना, जैसे हम लोगों के अपनी बात थोड़ा सा बता दो सर, कि हम लोगों की अभी बेटी का शादी करना है, बेटी की पढ़ाई है, घर बनाना है,
बहुत सारे चीजें, मतलब सब कुछ अधूरा है अभी। तो हम लोग काम करते हैं तो चलता है। आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? हमको अजीत सर से पहले पूछना है कि आप क्यों काम कर रहे हैं? हाँ सर। हमारे साथ तो कई रीजंस हैं सर। हाँ। सबसे पहला तो इस प्लेनेट पर आने का जस्टिफिकेशन होना चाहिए सर। 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिलता है। तो हमरा तो द मोमेंट आई लूज माई होप दैट दे विल बिकम फुल स्टॉप फॉर मी। तो पहला चीज तो यह है कि आशाओं के बिना, होप के बिना हम लाइफ नहीं जी सकते, पहला चीज। दूसरा चीज कि आपने प्रश्न किया है, संभवतः हम सुन नहीं पाए सर, वो साउंड बीच में चला गया था, कि वाई, हम क्यों कर रहे हैं इसको। हाँ, यही क्वेश्चन है कि आप क्यों कर रहे हैं इतनी जी मतलब गंभीरता से इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं? जी जी, जबकि आपकी सारी जिम्मेदारियां जो एक आम आदमी की जिम्मेदारी होती बिल्कुल है, सर, वो सब बिल्कुल फुलफिल सर, हो चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। हाँ। और कहा जाए तो पैसा मेरे लिए आज के दिन इमटेरियल है सर। नो डाउट कि पैसा एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन इतना पैसा तो जरूर है, बिना इस बिजनेस के भी मेरा अच्छी तरह से काम चल सकता है। तो अब बात उठता है सर कि हम क्यों कर रहे हैं। तो पहला चीज तो है सर कि हमारे मन में है कि बच्चे तो वेल टू डू हैं, उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि उन लोगों के लिए एक फाइनेंशियल एम्पायर खड़ा करके जाए। इसलिए हम उसी अनुसार से वर्क कर रहे हैं। एक रीजन ये सर कि पैसे से वो लोग फ्री हो जाए, उसके बाद जो इच्छा करे, पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े, अपना अपने अनुसार काम करे, या आने वाले उसके जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं या होंगे, एक तरह से कहा जाए सर तो वो हम बहुत दूर की बात सोच के, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ सर। सेकंड पॉइंट है कि मेरी ये मन में रहती है ऑलवेज ये बात कि रियली लोगों के साथ मिलके काम करें, और जो लोग आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं कि पैसे से थोड़ा दबाव में हैं या कमजोर हैं, हम लोग मिलके काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और आने वाले 2-4 वर्षों में अगर 100 लोग भी पटना और पटना के इर्द गिर्द पैसे से मजबूत दिखाई पड़े तो मेरा सौभाग्य होगा सर। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज है कि ये जो धरती है ये बड़ी खूबसूरत है सर, इतना हमको पता है, और हम शुरू से शौक रखते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ माई लाइफ कि पहले पूरा हिंदुस्तान घूम लें, उसके बाद दुनिया घूमें। और अकेले में कोई मजा नहीं आएगा सर, लोग भी मेरे साथ, तब तब एंजॉय करें। तो ये तो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने पर लोगों का साथ होना ये बहुत बड़ी बात है सर। और विदेशों में भी साथ घूमना, अकेले नहीं, सिर्फ अपने फैमिली के साथ नहीं, हजारों लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगता है सर। हम पहले वाले नेटवर्किंग जो किए थे उसमें भी हम फॉरेन ट्रिप किए थे सर, और उसका मजा, और बाकी 7-8 कंट्री हम अकेले घूमे फैमिली के साथ, तो उनमें काफी डिफरेंस है। अगली बात मेरे साथ ये है सर कि, और बहुत जल्दी सर हमको लगता है कि पटना गोल्फ क्लब के मेंबर बनेंगे, और ड्यू टू दिस जैसे ही 6 पार करेंगे सर, और पटना गोल्फ क्लब का मेंबर बनने के लिए काफी पैसा लगता है सर,
और मेरे साथ मेरे टीम के भी कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं सर। और तो कैसा फील होगा सर जब मंडे को मॉर्निंग में पटना के इम्पोर्टेंट चौराहे पर लोग ट्रैफिक जाम में रहेंगे और हम लोग गोल्फ खेलते रहेंगे, तो कितना आनंद आएगा सर। तीसरा नेक्स्ट चीज है जो एकदम दिल से बता रहे हैं सर कि विद इन ए ईयर हम जब पटना शहर में निकलेंगे सर, तो हमारे साथ मेरी एस्कॉर्ट या पायलट गाड़ी होगी, मेरे पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल होंगे सर, और निकलेंगे रोड पर तो लोग कहेगा कि कोई है। ये मेरा शौक है सर और ये पूरा करेंगे। है सर कि आयु प्रभु ने कितना दिया है ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जब तक धरती पर रहें हमको किसी की मदद ना मिले, इतना स्वस्थ तो जरूर रहें कि किसी की मदद ना लें। इसके अलावे भी सर बहुत चीज है, बहुत चीज दिमाग में सोचा हुआ है पहले का कि कुछ ऐसा काम करें कि लोगों को खुल के मदद कर पाए। कोई मेरे पास अप्रोच करे कि शादी में दिक्कत है, बच्चों के पढ़ने में दिक्कत है, वो काम भी हम कर पाए, इतना सक्षम हो कि कर पाए। भाई हार्ट बोल रहे हैं सर। और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं सर जो आज के दिन में हो सकता है कि। और सर एक बात और आप बोलते हैं जी कई बार आपसे सुने हैं हम जी कि आप अपना जो अनुभव और ज्ञान है उसको लेके नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जो अनुभव हमने किया है, नेटवर्क मार्केटिंग को हम बहुत डेडिकेटेड होकर काम किए सर, और बहुत कम समय में हम फाउंडर प्लेटिनम बने थे सर, और पैसा भी बहुत अच्छा था, और उसमें इतना सीखे थे सर। ये बात आज भी हमको बड़ा अच्छा पॉइंट आप बोले सर कि हमको लगता है कि ये हम जब एक दिन तो सबको जाना है, किसी दिन हमको भी जाना है सर, तो अगर हम अपने अंदर रख के गए तो शायद हमको पीस हमको नहीं मिल पाएगा। हम चाहते हैं कि अपनी जो भी मेरी एक्सपीरियंस हम है वो लोगों में बांट के जाए। ये बहुत सही पॉइंट आप बताएंगे सर, ये मेरी दिली इच्छा है। वेरी गुड सर। नगेंद्र सर आप भी बताइए शॉर्ट में, आप क्यों कर रहे हैं? हाँ। देखिए यूनाइटेड बिजनेस में तो मेरी एंट्री जो मैंने लिया था वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में इसमें बिजनेस का भी स्कोप दिखा और यह भी थोड़ा महसूस हुआ कि ये बिजनेस फास्ट किया जा सकता है। देखिए अदर नेटवर्क मार्केटिंग में हम जहाँ थे वहाँ इतना एफर्ट में इतना स्पीड लाना बड़ी कठिन हो रहा है, संभव नहीं होता, लेकिन उतना ही मेहनत से यहाँ स्पीड में लाया जा सकता था। एक कारण तो ये भी रहा कि इसमें आगे बढ़े, लेकिन मेन बेसिक है कि इस उम्र में भी ऐसे है कि जैसे घर परिवार चलने के लिए काफ़ी बच्चे सब सेटल है, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे बच्चे तो पटना में पैदा हुए, लेकिन मैं गांव के परिवेश से पैदा हुआ और मेरी स्कूली शिक्षा एकदम ग्रामीण परिवेश में हुआ। तो मैं आज भी उस गांव के लिए लालायित रहता हूँ कि कुछ करूँ, और लगता है कि अब एक उम्र आ गया है हमारा कि उस गांव के लिए ये अभी मौका मिला है आपके माध्यम से, इनर्जिंग बिजनेस के माध्यम से, शायद उस गांव के लिए मैं, और बहुत से है वो चीज़ तो अभी मैं बहुत ओपन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना जाने कि एक अच्छा ड्रीम है कि मैं अपने ग्राम वासियों को कुछ दे के जाऊँ अंतिम समय में, जिस मिट्टी में मैं पला बढ़ा। बहुत और सही। वो मुझे एक अलग सी खुशबू देगी और एक आनंद देगा हमको। बाकी तो बच्चों के लिए क्या ही है, मैं उस गांव के लिए कुछ कर लेना चाहता हूँ। ये मेरे अंतिम है। देखिए अब उसमें आप लोग की दुआएं ऊपर वाले का सफलता काम आए। बिल्कुल आएगा।